राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। चक्र के आगमन के बाद अम्बरीश का देश समृद्ध हुआ और वह उसकी शक्ति से सदैव सुरक्षित रहा। अम्बरीश ने 1 वर्ष की अवधि तक प्रत्येक एकादशी के दिन उपवास करने का संकल्प लिया। भगवान इंद्र अम्बरीश से बहुत ईर्ष्या करने लगे और उन्हें चिंता थी कि राजा, जिनके पास पहले से ही शक्तिशाली सुदर्शन चक्र था, एक बार बिना रुके लगातार 1 वर्ष तक एकादशियों के उपवास की तपस्या का लाभ प्राप्त करने के बाद उनके लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे ही उनके अंतिम उपवास का दिन नजदीक आया, भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा, जो कि छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने और दूसरों को श्राप देने के लिए जाते थे, उनके पास गए और उनको सेवाओं से प्रसन्न किया। वह व्रत तोड़ने और राजा को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने से रोकने की बुरे विचार से दुर्वासा को राजा अम्बरीश के पास अतिथि के रूप में भेजने में कामयाब रहे। दुर्वासा राजा अम्बरीश से मिलने गए। राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ ऋषि का स्वागत किया। उन्होंने ऋषि से कहा कि उन्होंने एकादशी का व्रत पूरा कर लिया है। वे द्वादशी के दिन शुभ समय पर एक साथ भोजन कर सकते हैं। ऋषि इससे पहले अपना सुबह का स्नान समाप्त करना चाहते थे और जल्द ही लौटने का वादा करके चले गए। जब राजा प्रतीक्षा कर रहे थे, तब राजा के लिए भोजन करने और उपवास की प्रतिज्ञा समाप्त करने का सबसे शुभ समय आ गया। उनके मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें शुभ समय पर उपवास समाप्त करने के लिए कम से कम कुछ पानी पीना चाहिए, जबकि वह साथ में भोजन करने के लिए ऋषि के लौटने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन विशिष्ट अतिथि के सम्मान के कारण राजा ऐसा नहीं करना चाहते थे। हालांकि जैसे ही शुभ समय समाप्त होने वाला था, वह अपने मंत्रियों के दबाव के आगे झुक गए और थोड़ा पानी पी लिया। ठीक उसी समय ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि राजा बिना उनके साथ पानी पी रहे हैं और उन्हें बहुत क्रोध आया। राजा अम्बरीश ने बार बार ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि अविचल रहे। उन्होंने अतिथि के साथ उचित व्यवहार न करने के कारण राजा को श्राप दिया और राजा को मारने के लिए एक राक्षस को उत्पन्न किया। तब प्राण रक्षा हेतु राजा ने मन ही मन भगवान विष्णु से उनके रक्षा की प्रार्थना की। अचानक सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया और राक्षस को तुरंत मार डाला। चक्र ऋषि दुर्वासा को भी गला काटने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। ऋषि हैरान होकर भागने लगे और चक्र उनका पीछा करता रहा। ऋषि भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास भागे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र से बचने के लिए राजा अम्बरीश के पास वापस जाने और उनसे क्षमा मांगने को कहा। दुर्वासा दौड़कर राजा के पास गए और बिना किसी कारण के राजा का अपमान करने के लिए उनसे क्षमा मांगी। विनम्र राजा ने ऋषि को बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो चक्र तुरंत पीछे हट गया। राजा ने ऋषि का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें भोजन परोसा और उनके साथ भोजन किया, जिससे उनका उपवास व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।